फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला तो तय हो गया कि युद्ध तय है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अलग अलग कार्य सौंपे थे। उन्होंने अर्जुन को दिव्य अस्त्रों की इकट्ठा करने के लिए भेजा था। इसमें सबसे जरूरी पाशुपस्त्र था, जो कि भगवान शिव के पास था, इसलिए अर्जुन उनकी तपस्या करने लगा। उधर महादेव शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात शिकारी का वेश धारण किया और वहां पहुंच गए जहां अर्जुन तपस्या कर रहा था। उसी समय मूकासुर नाम का एक दैत्य जंगली सुअर बनकर उस नगर में आतंक मचा रहा था। उसके उत्पात से ऋषि मुनियों के आश्रम में कोलाहल मच गया। इससे अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। व्याकुल होकर अर्जुन ने विकराल सुअर को उत्पात मचाते देखकर उसने धनुष उठाया और बाण चला दिया। लेकिन अर्जुन ने देखा कि सुअर के शरीर में 2 तीर एक साथ आ घुसे हैं। इधर उधर नजर फिराने पर वहीं किरात थोड़ी दूर पर धनुष ताने खड़ा था। सुअर को किसने मारा, इस बात का पर अर्जुन और किरात बहस करने लगे। अहंकार में अर्जुन ने खुद को श्रेष्ठ गुरु का शिष्य और श्रेष्ठ कुल का पुत्र बताया। इसके बाद शिव जी और अर्जुन में युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के सभी बाणों को किरात ने काट डाला, लेकिन किरात को खरोच तक नहीं आई। अर्जुन ने किरात पर तलवार फेंकी, लेकिन वह टूट गई। निहत्थे अर्जुन ने एक विशाल पेड़ उखाड़ कर किरात पर फेंका, लेकिन किरात के शरीर से टकराते ही पेड़ तिनके की भांति टूटकर बिखर गया। इसके बाद किरात ने अर्जुन को उठाकर दूर फेंक दिया। शिव जी का स्पर्श पाते ही अर्जुन सोचने लगा कि मैं तो शिव जी की तपस्या करने आया था और ये कहाँ युद्ध में उलझ गया। ऐसा सोचते ही अर्जुन ने रेत से शिवलिंग बनाया और फिर पूजा करने। इसी बीच किरात ने उसे फिर ललकारा। अर्जुन ने इस बार जैसे ही किरात को देखा तो अवाक रह गया, क्योंकि जो फूलों की माला अर्जुन ने शिवलिंग पर चढ़ाई थी वही किरात के गले में दिख रही थी। यह देखकर अर्जुन को समझ में आ गया कि किरात के रूप में कोई और नहीं बल्कि भगवान शंकर है। अर्जुन किरात के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। तब भगवान शिव ने अपने असली रूप में प्रकट हुए। अर्जुन ने वही शिव पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। देवाधिदेव शिव ने अर्जुन के भक्ति और साहस की बुरी बुरी प्रशंसा की और वरदान स्वरूप अभद्र पाशुपत्र अस्त्र दिया और युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद दिया। महाभारत के बिल्कुल अंतिम में शिव जी की मौजूदगी तब दिखाई देती है जब सब कुछ समाप्त होने के बाद स्वर्ग की ओर बढ़ने लगते हैं। इस कथा का जिक्र महाभारत के मौसूल पर्व में श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद पांडवों का धरती से मन उचट जाता है। वह सारा राज्यपाट अपने पौत्र परीक्षित को सौंप देते हैं और फिर संन्यास लेकर स्वर्ग की ओर चलते हैं। लेकिन मुक्ति का मार्ग तो शिव जी ही बता सकते हैं। लेकिन महाभारत के रण और भयंकर रक्तपात के कारण शिव जी पांडवों को स्वर्ग का अधिकारी नहीं मानते थे, इसलिए वह लुप्त हो गए। शिव जी के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। इसके बाद वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे केदार क्षेत्र में चले गए। जब पांडव भी वहां पहुंचे तो शिव जी बैल का रूप बनाकर भागने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। भीम ने 2 पर्वतों पर अपने पैर फैला दिए, फिर सामान्य गाय बैल पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन शिव रूप बैल पैरों के बीच से नहीं निकलना चाहते थे। तब भीम उनके पैर पकड़ने के लिए झटके से कूदे, लेकिन शिव धरती में धंसने लगे। तब भीम ने बैल की कुबड़ पकड़ ली। पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। युधिष्ठिर के केदारनाथ कहकर उनकी आराधना की। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पाशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, सुख रुद्रनाथ में, नाभि मद्रहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदार को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव के दिव्य मंदिर बने हुए हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने पांडवों की सहायता की और मुक्ति का मार्ग दिखाया, और पांडवों की जो सबसे बड़ी भूल थी उनका अहंकार, उसको भी भगवान शिव ने मिटा दिया। अंततः मुक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले महादेव ने पांडवों की तपस्या और उनकी विनम्रता को देखकर उन्हें मुक्ति
का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं वहाँ तो महादेव को आना ही होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि महादेव वहीं आएंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि विजय वहीं है जहाँ भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए पांडवों ने महादेव की आराधना की और उनसे विजय श्री का वरदान लिया, जिसके बाद वह कुरुक्षेत्र युद्ध में महादेव के दिए वरदान से विजयी हुए और कौरवों की पराजय हुई। महादेव की ही कृपा से उन्होंने अंत में राजपाट भोग कर महादेव की तपस्या कर स्वर्गारोहण के लिए गए और महादेव की कृपा से उन्होंने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया और धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि निष्पाप थे, सदैव स्वर्ग की ओर चले गए। इस प्रकार पांडवों को महादेव ने कई बार वरदान दिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय महादेव।